एक तरफ जहां महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार मुंबई में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य करने के फैसले पर रोक लगा चुके हैं, 6 महीने के लिए टाल चुके हैं, लेकिन लगता है कि राज ठाकरे को ये फैसला मंजूर नहीं है। इसीलिए राज ठाकरे ने एकजुट होने के लिए, अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए अपने घर शिव तीर्थ पर बहुत बड़ी मीटिंग रखी थी और राज ठाकरे को लगा इस मीटिंग के जरिए वो सरकार पर फैसले से रोक हटवा पाएंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे के एक इनकार ने, एक फोन कॉल ने पूरा पासा ही पलट दिया। तो राज ठाकरे की इस मीटिंग में क्यों नहीं पहुंचे उद्धव ठाकरे और वो मैसेज, वो फोन कॉल किसका था जिस पर इतना सस्पेंस गहरा गया, आपको भी बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में खासकर मुंबई में मराठी भाषा का मुद्दा कोई नया नहीं है। राज ठाकरे इस मुद्दे को सालों साल से ढोते आ रहे हैं और दूसरों पर जबरन लादते आ रहे हैं। अब राज ठाकरे की नजरों पर ऑटो चालक, ऑटो ड्राइवर्स आ चुके हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार इस फैसले पर रोक लगा चुकी है कि ऑटो चालकों के लिए मराठी अनिवार्य की जाए। हालांकि पहले महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ही मुंबई में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य करने की बात कही थी, लेकिन बढ़ते हुए विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने फिलहाल इस फैसले पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी है और ऑटो चालकों, रिक्शा चालकों से कहा है कि वो मराठी सीखने की कोशिश करे। सरकार साफ कह चुकी है कि मराठी सीखने की इस कोशिश में किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जबरन हिंसा करती है, विवाद बढ़ाती है, तो उन्हें जेल में भी डाल दिया जाएगा। अब राज ठाकरे तो पहले से ही इस मुद्दे पर अपना मुंह फुलाकर बैठे थे, क्योंकि उनके नेता संदीप देशपांडे का बयान आया था कि सरकार को अगर समय चाहिए तो हम समय देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार ने मराठी भाषा के मुद्दे पर रखी इस मीटिंग में हमें नहीं बुलाया। उसे देखकर लगता है कि सरकार हमसे कुछ छिपा रही है। संदीप देशपांडे ने मीटिंग में नहीं बुलाने पर अपना गुस्सा निकाला था। संदीप देशपांडे राज ठाकरे के करीबी नेता हैं और उन्होंने फडणवीस सरकार पर आरोप लगाया था कि मराठी के मुद्दे पर उन्होंने मीटिंग में राज ठाकरे या उनकी पार्टी की तरफ से किसी को नहीं बुलाया था। अब राज ठाकरे इसी बात को अपनी आन मान शान का मुद्दा बना चुके हैं, इसीलिए राज ठाकरे भी शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं। राज ठाकरे दिखाना चाहते हैं कि मराठी भाषा का मुद्दा उनका उपजाया हुआ है, ये आग उनकी लगाई हुई है और इसी वजह से वो सभी पार्टियों को निमंत्रण देने लगे कि मेरे घर पर आओ, मीटिंग करो। बहुत बड़ी मीटिंग का ढोल पीटा गया। पिछले 3-4 दिन से इस मीटिंग का ढोल पीटा जा रहा था, सबको बुलाया जा रहा था, लेकिन हैरानी की बात ये है कि उद्धव ठाकरे ने इस मीटिंग में आने से साफ इनकार कर दिया। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आ रही कि राज ठाकरे ने जो मीटिंग रखी थी उस पर उद्धव ठाकरे ने ऐन मौके पर इनकार कर दिया। उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया कि वो इस मीटिंग में नहीं आ सकते। फिलहाल उद्धव ठाकरे ने मीटिंग में नहीं आने की वजह अपने खराब स्वास्थ्य को बताया है, लेकिन जहां तक जानकारी में सामने आ रहा है, उद्धव ठाकरे इस विवाद से अब बचना चाहते हैं। वहीं खबर ये भी आ रही कि उद्धव ठाकरे की किसी बीजेपी नेता से फोन पर बातचीत हुई है और वहां पर ही ये तय किया गया है कि वो मराठी मुद्दे पर राज ठाकरे की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। अब उद्धव ठाकरे की इस तरह से इनकार के बाद राज ठाकरे बुरी तरह बौखला गए। राज ठाकरे ने बयान तक दे दिया कि जो शामिल नहीं होता इस मीटिंग में, उन्हें आइंदा से कभी भी मराठी मुद्दे पर मैं अपने साथ नहीं लूंगा। लेकिन फिलहाल तो उद्धव ठाकरे ने मना करके राज ठाकरे की इस मीटिंग को, इस शक्ति प्रदर्शन को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक ने घोषणा की थी कि 1 मई 2026 से अब ऑटो रिक्शा परमिट सिर्फ उसी शख्स को दिया जाएगा जो मराठी भाषा पढ़ना और बोलना जानता हो। हालांकि इस बारे में जब विवाद बढ़ा तो महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बड़ा फैसला लिया और मुंबई में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य करने के फैसले पर रोक लगा दी। इसे 6 महीने के लिए टाल दिया। अब इसी के बाद से विवाद बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है और राज ठाकरे हर बार की तरह इस पूरे विवाद में भी अपनी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे। वो पूरे मराठी मुद्दे को अपनी आन बान शान का मुद्दा बना चुके हैं और एक बार फिर से हिंसक विरोध प्रदर्शन तक पर उतर आए हैं। एमएनएस कार्यकर्ताओं को हाल ही में पुलिस ने अरेस्ट भी किया था और खुद फडणवीस सरकार की चेतावनी दे चुकी है कि जो भी हिंसा करेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। तो फिलहाल तो राज ठाकरे की उम्मीदों पर उद्धव ठाकरे ने ही पानी फेर दिया। राज ठाकरे जो करना चाहते थे, जिस मीटिंग के जरिए जो दिखाना चाहते थे, उस पर उद्धव ठाकरे ने सब कुछ चौपट कर दिया। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो राव साहेब दानवे महाराष्ट्र की राजनीति के बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े चेहरे हैं और वो अब उद्धव ठाकरे और संजय राउत की पोल पट्टी खोलने पर उतारू हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये तक दावा कर दिया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी से इतना ज्यादा पलायन हो रहा है कि उनकी पार्टी 2 महीने के अंदर पूरी तरह खत्म हो जाएगी। उनकी पार्टी में उद्धव ठाकरे और संजय राउत के अलावा कोई बचेगा नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग, कोई शिंदे के कैंप में जा रहा है, कोई बीजेपी में जा रहा है, लेकिन वो उद्धव ठाकरे की पार्टी में रहना नहीं चाहते। अब लोगों का पलायन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि 60 दिन के अंदर अंदर उद्धव ठाकरे की पार्टी का सफाया हो जाएगा। जी हाँ, ये दावा राव साहब दानवे ने किया है। राव साहब दानवे का कहना है कि यूबीटी पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और संजय राउत के पास अब कोई काम नहीं बचा। उनका एकमात्र रोजाना का काम बीजेपी की अंधाधुंध आलोचना करना है। हमारी पार्टी ने पश्चिमी बंगाल समेत 3 राज्यों में बड़ी जीत हासिल की है। पश्चिमी बंगाल में उनकी कोई पार्टी नहीं है, वे वहां चुनाव नहीं लड़ रहे, तो बिना वजह आलोचना क्यों कर रहे हैं। बीजेपी नेता राव साहब दानवे ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर बहुत बड़ा निशाना साधा और कहा कि आलोचना करने के अलावा अगर कुछ काम कर लेते तो 2 महीने में उनकी पार्टी इतनी बुरी तरह बर्बाद नहीं होती जितनी की अब अगले 60 दिन में होने वाली है। राव साहब दानवे ने कहा कि बीजेपी और हमारे नेता हर चुनाव को बेहद गंभीरता से लेते हैं। जब राष्ट्रीय और राज्य चुनाव होते हैं तो कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से पार्टी का काम करते हैं। जब कार्यकर्ताओं के लिए चुनाव होते हैं तो नेता उनके लिए प्रचार करने जाते हैं। पश्चिमी बंगाल का चुनाव स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं का चुनाव था। अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह वहां प्रचार करने गए तो इसमें गलत क्या है? क्या उद्धव ठाकरे अपने किसी कैंडिडेट के लिए प्रचार करने नहीं जाते? एक पार्टी प्रमुख होने के नाते नरेंद्र मोदी और अमित शाह अगर प्रचार करने गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी गलत है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत के पास कोई काम बचा नहीं है, वो इसलिए सिर्फ आलोचना करते हैं। यहाँ पर राव साहब दानवे ने दावा किया कि संजय राउत रोज मीडिया वालों को बुला लेते हैं, पैसा देकर मीडिया को बुलाते हैं और जानबूझकर बीजेपी की आलोचना करते हैं। अब उनके पास इन चुनावों को लेकर कोई आलोचना का विषय नहीं बचा तो वो जबरदस्ती आलोचना कर रहे हैं, जबरदस्ती निंदा कर रहे हैं, जबकि बीजेपी की पीठ थपथपानी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद संजय राउत सिर्फ आलोचना कर रहे हैं क्योंकि उन्हें और कोई काम नहीं है। मैं उन्हें ये सलाह देना चाहूंगा कि बीजेपी की आलोचना करने के बजाय उन्हें अपनी पार्टी को बचाना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता रोज दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं और उन्हें दूसरों के मामले में बेवजह दखल नहीं देना चाहिए। दानवे ने कहा कि हमारी आलोचना पर इतना ध्यान दे रहे हैं, अपनी पार्टी पर ध्यान देते तो उनकी पार्टी का इतना बुरा हश्र नहीं होता। यहाँ पर दानवे ने दावा किया कि मैं कह सकता हूँ कि अगले 2 महीने में उद्धव ठाकरे की पार्टी पूरी तरह खत्म हो जाएगी, क्योंकि संजय राउत जैसे नेता जिस पार्टी की रणनीति पर काम कर रहे हैं, भला उस पार्टी का भला कैसे हो सकता है? वो पार्टी तबाह होना तय है। ये पार्टी 2 महीने के अंदर पूरी तरह खत्म हो जाएगी। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी का कोई नाम लेवा तक नहीं बचा है और धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में यही हाल देखने को मिलेगा, जहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी का नाम लेवा तक नहीं बचेगा, क्योंकि सभी कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों में शामिल हो चुके होंगे और उद्धव ठाकरे की नींद शायद उस दिन खुलेगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे अब तक सिर्फ संजय राउत की सलाह पर चल रहे हैं, आंखों पर पट्टी बंधी है और जिस दिन उनकी पार्टी पूरी तरह खत्म हो जाएगी उस दिन ही शायद उनकी पट्टी उतरेगी। तो फिलहाल तो यहाँ पर राव साहब दानवे ने संजय राउत और उद्धव ठाकरे पर बहुत बड़ा प्रहार कर दिया, उनकी पार्टी 2 महीने में खत्म होने का दावा तक कर दिया। तो आपका राव साहब दानवे के इस बड़े दावे पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।